नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्या न्यूज में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार के साथ चुनाव प्रचार के दौरान मारपीट का मामला सामने आया है। वहीं आपको बताते चले कि जानकारी के मुताबिक माला पहनाने के बहाने से आए युवक ने कन्हैया कुमार को थप्पड़ जड़ दिया और इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं आपको बताते चले कि जानकारी के अनुसार यह भी पता चला है कि घटना के दौरान आम आदमी पार्टी की महिला पार्षद छाया शर्मा से भी हाथापाई की गई है और इसे लेकर छाया ने पुलिस थाने में भी शिकायत दर्ज कराई है। ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं जो इन दिनों जो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से हमलावर ने माला पहनाने के बहाने से कन्हैया कुमार को थप्पड़ जड़ दिया। कहीं ना कहीं ये जो है प्री प्लानिंग थी और जिसको लेकर कन्हैया कुमार को थप्पड़ जड़ा गया। आपको बताते चलें कि जो शख्स आपको एक काली टी शर्ट में नजर आ रहा है, उसके द्वारा पहले माला को हाथ में लिया जाता है और उसके बाद माला पहनाने के दौरान जो है उसके द्वारा कन्हैया कुमार को थप्पड़ जड़ दिया गया और जिसकी साफ साफ तस्वीरें आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आपको बताते चले कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर का यह वीडियो बताया जा रहा है और जिसमें कांग्रेस की ओर से एक आयोजन किया गया था, सभा का आयोजन किया गया था और जिस दौरान यह घटना हुई। आपको बता दें कि यह घटना उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना उस्मानपुर इलाके की बताई जा रही है और जहां पर करतार नगर में यह घटना हुई। घटना के समय ही कन्हैया के समर्थकों ने युवक की पिटाई कर दी और जिसके बाद आपको बताते चले कि पूरे तरीके से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान हमलावर को काफी चोटें भी आई हैं। तो यह वीडियो जो है घटना के बाद के है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि हमलावर को किस तरीके से कन्हैया कुमार के जो समर्थक थे उनके द्वारा जो है उनकी पिटाई कर दी गई। जैसे ही घटना में हमलावर के द्वारा थप्पड़ जड़ा गया, उसके बाद आपको बताते चले कि जितने भी वहां पर कन्हैया कुमार के समर्थक थे उनके द्वारा हमलावर को घेर लिया गया और लगातार उसकी पिटाई की गई, जिसमें कि आपको बताते चले कि हमलावर को गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद कन्हैया कुमार वहां पर कार पर चढ़कर लोगों को ललकारते हुए भी नजर आए, जिसका जो वीडियो है वो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वहीं आपको बताते चले कि कन्हैया कुमार ने भाजपा उम्मीदवार मनोज तिवारी पर चुनाव में हारने के डर के कारण गुड्डे भेजकर हमला करवाने का आरोप लगाया है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि कन्हैया कुमार ने इस दौरान यह भी कहा कि भाजपा 400 पार नहीं, लोकतंत्र को खत्म करने की तैयारी कर रही है। हमारा मुकाबला अन्याय से है, मैं किसी भी हाल में डरने वाला नहीं हूं। तो ये हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें कि पहले हमला होता है, उसके बाद हमलावर की पिटाई की जाती है और जिसके बाद ये तीसरा वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कन्हैया कुमार किस तरीके से अपने विपक्ष को ललकारते हुए नजर आ रहे हैं और जिसमें उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि यह जो हमला है वो मनोज तिवारी के द्वारा उन पर करवाया गया, क्योंकि वह आगामी चुनाव से घबरा गए हैं, डर गए हैं और जिसके कारण उनके ऊपर गुंडे को भेजकर हमला करवाया गया।
तो वहीं अब आपको दिखाते हैं कि दूसरी ओर कन्हैया पर हमला करने वाले शख्स का क्या कहना है। उसके द्वारा भी वीडियो जारी की गई है और जिसमें कि आपको बताते चले कि उसने कहा कि कन्हैया ने देश के खिलाफ नारे लगाए थे और जिसकी वजह से वह बीमार माफ कीजिए वह नाराज थे और जिसके चलते उन्होंने यह हमला किया। जय श्री राम भाई, जय गौ माता की। जिस कन्हैया लाल ने नारे लगाए थे कि भारत तेरे टुकड़े हो, अफजल तेरे कातिल जिंदा हैं, हम शर्मिंदा है। ये देखो भाई, सर फट चुका पूरा। दोनों भाइयों ने चांटे का जवाब दिया है। चौथे पुस्ते पे रैली थी यहाँ पे, चौथे पुस्ता उस्मानपुर पे रैली थी भाई, और वहां बोल के मुंह पे साई फेंक कर मुंह पे चाटा देके जवाब दिया है कि भारत के टुकड़े कोई नहीं कर सकता जब तक हमारे जैसे सनातनी शेर जिंदा है। जो उसके भक्त थे, जो सेवक थे, वो सर फाड़ दिया भाई। मेरा भाई देश को तोड़ने की बात करता है, इसे दिल्ली में भी नहीं घुसने देंगे। ये भारत के सैनिकों को देशद्रोह वो बताता है, रेपिस्ट बताता है। इसका इलाज कर दिया है, आप लोगों को न्यूज पहुंच जाएगी सभी को। बहुत बढ़िया इलाज कर दिया, जो कहा था वो कर दिया। जितने भी आर्मी के जितने भी जवान हैं, भारत माता की जय का बदला लिया जी। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, गौ माता की जय। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गौ माता। भारत माता। तो इस दौरान हम आपको ये खबरें दिखा रहे हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार पर जो है हमला किया गया और जिसमें कन्हैया कुमार पर हमला करने के बाद लगातार सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोस जो है वो वायरल हो रहे हैं और साथ ही साथ आपको बताते चले कि प्रतिक्रियाओं ने भी जोर पकड़ लिया है और जिसमें अब लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। ये तस्वीरें हम आपको कन्हैया कुमार की दिखा रहे हैं जिस दौरान यह घटना हुई, उसके बाद हमलावर की मार पिटाई की गई और जिसके बाद आपको बताते चले यह तीसरा वीडियो है जिसमें कन्हैया कुमार के द्वारा अपने विपक्षी को दल को जो है वो ललकारा जा रहा है कि वह किसी भी हाल में पीछे हटने वाले नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। वह जिस तरीके से चुनाव में इस बार खड़े हैं वह टस से मस नहीं होने वाले हैं। वहीं आपको बताते चले कि कन्हैया कुमार का इस घटना को लेकर कहना है कि उनके ऊपर ये जो हमला करवाया गया है वह बीजेपी की साजिश है और जिसमें उनके द्वारा मनोज तिवारी का नाम लिया गया है। कि कन्हैया कुमार के द्वारा जो है एनएसयूआई के पेज पर ट्वीट करते हुए भी एक जो वीडियो है वो इस तरह में जो है वो वायरल हो रहा है जिसमें कि आपको बताते चले कि उनके द्वारा यह कहा गया है कि मुकाबला करना है तो गुंडों को मत भेजिए। तो आपको बताते चले कि इस दौरान जो है यह जो मुद्दा है वह गरमाया हुआ है और जिसमें लगातार अब बयानबाजियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आपको बताते चले कि वीडियो में जो भी बातें कही गई हैं, सुनी गई हैं, जिसमें कि मारपीट जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है, तो यह कहीं ना कहीं देखकर कहा जा सकता है कि यह सभी जो था वो प्री प्लान था क्योंकि कन्हैया कुमार जो है एक सभा में पहुंचने वाले थे और जिस दौरान जो है इस घटना को जो है वो अंजाम दिया गया और जिसकी तस्वीरें हम आपको इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार के द्वारा आरोप लगाया गया है कि उनके ऊपर यह जो हमला किया गया है वह मनोज तिवारी की तरफ से किया गया है। यह हमला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनोज तिवारी के इशारों पर हुआ है। मौजूदा सांसद तिवारी उनकी बढ़ती लोकप्रियता से बेहद नाराज थे और जिस वजह से उन्होंने यह किया। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं जिसमें कि बीजेपी से कैप्टन आईपी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही साथ कांग्रेस से राकेश सिंह यादव जी जो है वो हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद। जी
तो सर, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कन्हैया कुमार को थप्पड़ जड़ दिया गया, जो कि बेहद ही निंदनीय घटना है, क्योंकि राजनीतिक का जो मुकाबला है वो एक तरफ है और इस तरीके की जो हरकतें हैं, घटना है, वो बेहद ही निंदनीय है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आप इस हमले को किस तरीके से देखते हैं? तो बीजेपी ये इस घटना को मैं बिल्कुल जायज नहीं कर रहा हूँ। प्रत्याशी कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, प्रत्याशी है, अगर वो चुनाव लड़ रहा है तो जिसने भी किया है ये गलत है और निर्दलीय है, मैं इसको जारी नहीं कर रहा था। मगर एक चीज और इसके साथ देखना पड़ेगा कि कन्हैया कुमार की पूर्व में छवि कैसी रही है। इनकी छवि रही है देशद्रोही वाली। इन्होंने सरेआम जेएनयू में नारे लगाए थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इनका अल्लाह अल्लाह, और वो पूरा मीडिया में दिखाया था, पूरे देश में देखा था। तो देश की इनकी छवि से बात पूरी वाकिफ है कि पूर्व में ये क्या रहे और आज भी इनकी सोच क्या है। इसके बाद ये इससे पहले कांग्रेस से पहले कम्युनिस्ट पार्टी से बिहार से चुनाव लड़ चुके थे और अब जो है ना कांग्रेस ने उसको टिकट दे दिया है। तो कन्हैया कुमार और कांग्रेस पार्टी की सोच एक जैसी है। राहुल गांधी भी जितने भी देश के देशद्रोही है, टेररिस्ट है, उनका समर्थन करते हैं और इन कन्हैया कुमार का राहुल गांधी ने भी समर्थन किया था जेएनयू में जाके। तो उन्होंने अपनी पार्टी को लेकर उनको चुनाव भी दिलवा रहे। मतलब देश की जनता इस बात को पूरी समझती है। जो बर्दाश्त नहीं करते ऐसे लोगों को, बिल्कुल ऐसे देशद्रोही जो देश के खिलाफ जो नारे लगाते, देश के खिलाफ चर्चाएं करते हैं, देश तोड़ने की बात करते हैं, तो देश की जनता ऐसे लोगों को कभी नाइट नहीं करेगी। जरूर कहीं ना कहीं किसी ने एक जो देश अपने देश का जज्बा अपने सीने में लिए रहा होगा, उसमें बिल्कुल जो देश तोड़ने वाले को जवाब दिया होगा कि तुम्हारी हमारे यहाँ समाज में जरूरत लेते हैं। तो मगर फिर भी मैं यही कहूंगा कि ये तरीका ठीक नहीं है, तरीका गलत है। मगर करनी और कथनी कांग्रेस की सामने दिखाई दे रही है कि कांग्रेस कैसे कैसे लोगों को लाती और कैसे कैसे लोगों को जो सरेआम देश तोड़ने की बात करते थे और उनको अपना प्रत्याशी बनाती है। हालांकि कन्हैया कुमार कह रहा है कि हमारी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, उससे घबराते। अरे जनाब, आप अपनी जमानत बचा ले तो ये बहुत बड़ी बात है। लोकप्रियता तो आपकी दुनिया जानती है कि कितनी है। कांग्रेस जन होगी आपकी, आम जनता के बीच में आपकी कोई लोकप्रियता नहीं है, क्योंकि देश जानता है कि आप देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े रहने वाले इंसान हो और देश के खिलाफ आपने चर्चा करी है, देश तोड़ने की बात करी है। तो ऐसे लोगों की कोई लोकप्रियता नहीं होती है। ठीक है सर, ये भी है, कुछ लोगों को कहते होते हैं और कुछ लोग ही इनको जो है अपना कैंडिडेट भी बना देते हैं और इनको सामने लाते हैं, मगर जनता इन्हें स्वीकार नहीं करती। जी राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कांग्रेस नेता पर हमला हुआ है, मतलब आप इस विषय को किस तरीके से देखते हैं? निसंदेह बिल्कुल जो है निंदनीय है, बिल्कुल ही घटना है, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये समाचार कन्हैया कुमार के गाल पे नहीं है, देश के लोकतंत्र पे। ये वही लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी। उस समय भी इनके यही विचार थे कि हम उनकी इन बातों से सहमत नहीं है, महात्मा गांधी देश के टुकड़े कर रहे हैं। जिन लोगों ने महात्मा गांधी को नहीं छोड़ा, उनकी हत्या कर दी, जिन्होंने देश आजाद करा, देश के लिए पूरा जीवन उन्होंने कुर्बान कर दिया, वही लोग आज सत्ता में, उन्हीं की विचारधारा सत्ता में है। तो इस तरह की घटनाओं से कोई कांग्रेस का प्रत्याशी है, कांग्रेस कभी डरने वाली नहीं है। ये आम जनता नहीं है, ये वही गुंडे हैं जो 1948 से चले आ रहे हैं, वही विचारधारा है। तो ऐसी विचारधारा का जवाब दिल्ली की जनता निश्चित तौर पर देगी, वो भी वोट के माध्यम से देगी, क्योंकि जनता कभी भी ये स्वीकार नहीं करेगी कि कोई भी व्यक्ति, अभी मैं आपने वीडियो क्लिपिंग सुनाई, इसमें वो बोल रहे थे गौ माता की जय और ये बातें, इस तरह की बातें करके अपने अपराध को छिपाना, ये तो भाजपा का पुराना काम रहा है। ये पिछले 23 सालों से हम देख रहे हैं कि जब भी कोई ऐसा घटनाक्रम होता है, जब भी कोई ऐसा एक कारनामा देश विरोधी होता है, उसके आगे कभी भगवान श्री राम का नारा, कभी भारत माता की जय, कभी गौ माता की जय, ये सब करके नौटंकी होती है। कई मामले देखे हमने, माफ लीजिए के कई मामले भाजपा के कई नेता अनेक राज्यों में करते हैं, वहां उसके बाद ये नारे लगाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या समाज बर्दाश्त करेगा? क्या कन्हैया कुमार जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को छोड़कर एक ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करेगा जो दिल्ली में गुंडागिर्दी करा रहा है, जो वर्तमान सांसद है?
वो चुनाव लड़ने के तरीके बदल रहा है, वो आतंकवादी तरीके इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को क्या दिल्ली की जनता स्वीकार करेगी? मैं नहीं समझता कि पढ़े लिखे वर्ग कभी भी ऐसे नेता को स्वीकार करेगा। तो निश्चित तौर पर उसका जवाब मतदान में तो मिलेगा ही, लेकिन जी सर, लेकिन इस मुद्दे पर जी राकेश जी, बिल्कुल आप जो भी कह रहे हैं ठीक है, हम मान लेते हैं एक बार, लेकिन राकेश जी एक बात बताइए कि जो हमलावर है उसकी ओर से यह कहा गया है कि यह जो उसकी तरफ से हमला किया गया वह इसलिए किया गया क्योंकि कन्हैया कुमार की ओर से जो जेएनयू में कई बार जो है देशद्रोही नारे लगाए गए थे और उसी की भड़ास जो है वो हमलावर के अंदर थी और जिसका नतीजा आप सभी ने कल देखा। देखिए, जो आरोप है कन्हैया कुमार पर वो झूठे हैं, वो आज तक कभी साबित नहीं हुए। वो क्लिपिंग को बदल के बीजेपी की जो आईटी सेल है उसने चलाया था, पूरे देश में सब जानते हैं और सारे मतदाता भी जानते हैं, तो उसमें बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। अब रहा सवाल कि अगर वो बहुत ईमानदार व्यक्ति है, नाराज था, देश हित में काम करना चाहता है, तो क्या आतंकवादी बन के करेगा? किसी से आपका विरोध हो सकता है, लेकिन भाजपा की जो नीति है कि सामने वाले को खत्म ही कर दो, समाप्त कर दो, कई जगह इन्होंने कई उम्मीदवार खरीद के चुनाव ही समाप्त करा दिया है। ये कांग्रेस तो नहीं कर रही है ना, ये देश की जनता तो नहीं कर रही है, तो भाजपा के चंद वही लोग कर रहे हैं जिनका देश पर कब्जा है, जो चाहते हैं कि लोकतंत्र समाप्त हो जाए और संविधान की कोई बात ना करे, जो हम बोले वही सही, बाकी कोई बात ही नहीं है। तो ये एक ऐसी विचारधारा है जो तानाशाही की विचारधारा कहलाती है, जो गला घोटने की कोशिश करती है। जब उसकी बात नहीं मानी जाती है, चाहे वो गलत भी हो, अगर आप विरोध करेंगे तो उसका जवाब प्रत्युत्तर वो इसी तरीके से देते हैं। जो महात्मा गांधी ने भुगता है वही आज कन्हैया कुमार ने भुगता है। जी कैप्टन जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्योंकि बीजेपी पर इस हमले के बाद जो है वो सीधे सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं कि यह जो है एक साजिश के तहत हुआ है और मनोज तिवारी का जो है नाम बीच में आ रहा है कि मनोज तिवारी के द्वारा जो है कन्हैया कुमार पर हमला किया गया। देखिए, मनोज तिवारी जी पहली बार के सांसद नहीं है, तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं लोकसभा का और दिल्ली के चहेते सांसद है वो। आए और कन्हैया कुमार एक देशद्रोही बातें करने वाले, देश तोड़ने की बातें करने वाले, तो कहा सूरज कहा जुगनू, सूरज को दीपक दिखाने के लिए अगर कहे कि उसकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, तो ये मुबारक हो राहुल गांधी को कि राहुल गांधी को भी पूरा बिल्कुल सर, लेकिन सर एक बात इसमें मैं आपको रोकना चाहूंगी सर, लेकिन कैप्टन सर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कन्हैया कुमार पर जो भी आरोप है वो आज तक किसी भी तरीके से उनकी पुष्टि नहीं हो पाई है, वो जो है साफ नहीं हो पाए हैं कि उनके द्वारा ये सब किया गया था। तो क्या इस तरीके से अपने एक अग्रेशन को बाहर निकालने के लिए कानून को अपने हाथ में ले लेना क्या सही है? तो कोर्ट तो बहुत कुछ कहता है, कोर्ट एविडेंस देखता कि एविडेंस सत्य है कि झूठ है, उससे कोई मतलब नहीं होता। अभी एविडेंस मैं कहता हूं कि आप जेलों के अंदर 90% लोग ऐसे बंद सजा याफ्ता है जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, तो दोबारा से हम कांग्रेस की तरफ चलते हैं। जी राकेश जी, हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे कि राकेश जी आप बताइए कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार इस तरीके के आरोप लगाती है कि कांग्रेस जो है वो तरह तरह के एजेंडों को सामने लाती है और कहीं ना कहीं बीजेपी को जो है इसमें उसका जिम्मेवार बना देती है, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, अभी बीजेपी प्रवक्ता बोल रहे थे, मैंने सुना कि जेलों में कई लोग ऐसे बंद हैं जिनमें कोई अपराध ही नहीं किया, कोर्ट तो किसी को भी भेज देती है। ये बात ये दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी को संविधान में और लोकतंत्र में खुद ही यकीन नहीं है, जबकि शासन उनका 9 साल से। अगर अनेक लोग जेलों में बेकसूर बंद हैं और अगर ऐसी व्यवस्था है तो प्रधानमंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। वो क्या संभाल रहे हैं 9 साल में देश? ये तो उनके खुद प्रवक्ता स्वीकार कर रहे हैं। ये एक ऐसी परिपाटी बनाने की शुरुआत है कि देश के एक युवा वर्ग को पिछले 9 साल में भ्रमित किया गया दोनों चुनाव में, कभी राम मंदिर के नाम पर,
कभी कश्मीर के नाम पर, कभी बॉर्डर के नाम पर, सब कुछ उन्होंने खेल खेल लिए। हिंदू मुस्लिम का खेल तो सबसे पहले चला गया, उसका अभी तक जारी है। लेकिन अब युवा ये चाहता है कि आपने 9 साल इस देश में शासन करा, तो दिया क्या, डिलीवर क्या किया, उनको क्या मिला? जब इसका मूल्यांकन होता है तो देश की जनता, उनके परिवार, युवा वर्ग ये सोचने में मजबूर हो जाता है कि हमने सब कुछ नारेबाजी करी, ये सारी नोटंकी होने के बाद हमारा हाथ में कुछ नहीं आया, दोनों हाथ खाली। तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस का पुराना शासन देखता है 55 साल का, तो उसको ये सारी चीजें दिखती है कि डैम कब का बना हुआ है, पुल कब के बने हुए हैं, सारी चीजें नजर आती है। अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उसकी शुरुआत कहाँ से मनमोहन सिंह सरकार में हुई थी, कैसे हुई थी, ये भी अब उसकी समझ में आने लग गया। तो जब 9 साल में जो इन्होंने त्वरित निर्णय लिए, चाहे तो राकेश जी बिल्कुल, तो राकेश जी जो कांग्रेस नेता के साथ हुआ है, क्या उसमें इंडिया गठबंधन का भी जो पूरा सहयोग मिल रहा है? 100% सारे दल एक साथ हैं। इस देश का कोई भी दल नाथूराम गोडसे के साथ नहीं, सिर्फ भाजपा को छोड़ के। भाजपा और उनके सहयोगी दल नाथूराम गोडसे की उपासना करते हैं। इंडिया गठबंधन का एक भी दल नाथूराम गोडसे की परिपाटी पे नहीं चलता है, और ये हर राज्य में, हर चुनाव में उसी परिपाटी पर चलते हैं। और जब नाथूराम गोडसे की बात आती है तो बीजेपी के उम्मीदवार कूदने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। उसकी वजह यही है कि इनकी विचारधारा महात्मा गांधी से मेल नहीं खाती, इस देश के संविधान से मेल नहीं खाती, इस देश के लोकतंत्र से मेल नहीं खाती। और कहीं ना कहीं वो सारी व्यवस्था समाप्त करने के लिए ये कोशिश की जा रही है कि अगर हमारी सीट ज्यादा हो गई तो हम ये संविधान ही समाप्त कर देंगे, जो कि अब देश होने नहीं देगा। जी सर, मैं एक बार आपको ये बाइट सुनाना चाहूंगी जिसमें कि हमलावर की ओर से जो है यह कहा गया है कि यह जो हमला किया उसका जो भी कारण था उसने साफ साफ इस वीडियो में बताया। आप ये एक बार इस वीडियो को पूरा सुनिए। जी, चौथे पुस्ता उस्मान, जय श्री राम भाई, जय गौ माता की। जिस कन्हैया लाल ने नारे लगाए थे कि भारत तेरे टुकड़े हो, अफजल तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है। ये देखो भाई, सर फट चुका पूरा। दोनों भाइयों ने चांटे का जवाब दिया है। चौथे पुस्ते पे रैली थी यहाँ पे, चौथे पुस्ता उस्मान पे रैली थी भाई, और वहां बोल के मुंह पे साई फेंक कर, मुंह पे चांटा देके जवाब दिया है कि भारत के टुकड़े कोई नहीं कर सकता जब तक हमारे जैसे सनातनी शेर जिंदा है। जो उसके भक्त थे, जो सेवक थे, वो सर फाड़ दिया भाई, मेरा सर भाई। देश को तोड़ने की बात करता है, इसे दिल्ली में भी नहीं घुसने देंगे। ये भारत के सैनिकों को देशद्रोह वो बताता है, रेपिस्ट बताता है। इसका इलाज कर दिया है, आप लोगों को न्यूज पहुंच जाएगी सभी को। बहुत बढ़िया इलाज कर दिया, जो कहा था वो कर दिया। जितने भी आर्मी के जितने भी जवान हैं, भारत माता की जय, का बदला लिया जी। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, गौ माता की जय, जय श्री राम, जय गौ माता, जय गौ माता, भारत माता की जय। जय श्री राम भाई, जय गौ माता की। जिस कन्हैया लाल ने नारे लगाए थे। तो राकेश जी, आपने पूरा वीडियो जो है वो सुना, आप बताइए कि आप इस पर क्या कहेंगे। देखिए, वो साफ है, शब्दों से स्पष्ट है कि जो व्यक्ति एक झूठ की बात कर रहा है कि नारे लगाने की, और वो आजकल कभी सत्यापित नहीं है, वो फैलाया हुआ क्रम में पहली बात। दूसरी बात, एक क्षेत्रीय गुंडे नजर आ रहे हैं जिन्हें सुपारी देकर भेजा गया कि आप इस तरीके का काम करें। उन्होंने उस तरह, ये तो बहुत छोटी बात है, लेकिन ये अंधभक्त है। ये वही अंधभक्त हैं जैसे महात्मा गांधी के टाइम गोडसे को तैयार किया गया था, अन्य लोगों को तैयार किया गया था कि आप हत्या कर दो, महात्मा गांधी जिम्मेदार है भारत के टुकड़े करने के लिए। जबकि वो उसकी डिटेल में कहीं नहीं गए थे, न नाथूराम गोडसे को समझती कि वो क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने देश का इतना बड़ा नुकसान किया। आज ये ऐसे अंधभक्त हर शहर में मौजूद है, वो भाजपा उनका उपयोग करती है। ये स्लीपर सेल कहलाते हैं, इनका उपयोग उतना ही होता है, उनको राम भक्त के हिसाब से उपयोग किया जाता है, कभी जय श्री राम के नारे के साथ उपयोग किया जाता है, कभी भारत माता के नारे के साथ उपयोग किया जाता है, और इनको उद्देवित करके इनसे ऐसे काम कराया जाता है। क्योंकि इनका भविष्य तो चौपट हो चुका है ऐसे लोगों का। इनका कोई भविष्य नहीं है, ना सरकारी इनके पास नौकरी है, ना प्राइवेट बिजनेस है। इनको छोटी छोटी सुपारी कुछ पैसों की दी जाती है, और जाके ये फिर जेल जाके जमानत करा के वो बताते कि टीवी का आप दिख जाओगे, फेमस हो जाओगे, ये 2 लाइनें आपको बोलना रटी रटाई। ये तो सुनियोजित षड्यंत्र होता है। देश बहुत अच्छे से समझने लगा, क्योंकि ये कहीं भी इस तरह की राजनीति इस देश को स्वीकार्य नहीं है, किसी भी स्तर पर नहीं है। आप जितने चाटे मारेंगे, जनता उसमें भरपूर वोट कन्हैया कुमार को देगी। आपकी जितनी ताकत है असर कीजिए, वहां से हमारी तरफ से अहिंसा का जवाब अहिंसा से ही रहेगा, क्योंकि हम हिंसावादी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही हिंसा से हुआ है, आज भी हिंसा ही करती है।
बिल्कुल राकेश जी और कैप्टन आई सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी नमस्कार। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।